नए वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर बीआई के दो कंडीशनल क्वेरी। अगर आप ब्रैकेट्स ज्यादा यूज करते हैं और कभी कभी आप ब्रैकेट से डील करने में काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप कंडीशनल क्वेरी लिख रहे होते हैं, ये वीडियो आपके लिए। अगर आप इफ कंडीशन यूज करते हैं काफी बार केसेस इंक्रीज हो जाते हैं, उसमें जो टैक्स लोग लिख रहे होते हैं काफी सारे कंडीशंस में, वो मेंटेन करना और उसको रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मुश्किल हो जाता है। इस इफ कंडीशन को कंपेयर करेंगे हम लोग एक और कंडीशनल क्वेरी जो कि स्विच है। तो स्विच क्यों बेनिफिशियल है नेस्टेड इफ कंडीशन के कंपैरिजन में, ये आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए आप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सैंपल टेबल यूज करने वाले हैं नेस्टेड इफ और स्विच कंडीशन को समझने के लिए। तो ये प्रोडक्ट कैटेगरी पे हम लोग कैटेगरी इंडेक्स कॉलम बनाएंगे। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को C1, गेम्स को C2, टॉयज को C3 वैल्यू से इंडेक्स कॉलम में डाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नेस्टेड इफ के थ्रू देखते हैं तो कैसे बना, और जब नेस्टेड इफ के थ्रू हम लोग बना रहे होंगे अभी, तो उसी से हमें पता चलेगा चैलेंज क्या है जो ब्रैकेट्स का हमने डिस्कस किया था वीडियो के इंट्रो में। तो इसका एक नेम हम लोग डाल देते हैं। इसमें आपको सबसे पहले जैसे कि पता है इफ कंडीशन डालना रहता है, फिर हम लोग टेबल नेम डालेंगे, कॉलम नेम, फिर वैल्यूज जैसे हमारा सबसे पहला था इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग C1 से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन हमें डालना रहेगा यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी अगर गेम्स हो जाता है तो ये C2 है। कोई और कंडीशन हमारे पास नहीं है टेबल में, तो हम लोग सीधा यहाँ C3 भी डाल सकते। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास सिर्फ नेस्टेड इफ हमने 2 बार ही यूज किया, मतलब इफ कंडीशन के बाद इफ हमने 1 बार यूज किया। तो कैटेगोरिकल वैल्यूज क्योंकि यहाँ कम था हमारे पास, तो ये चैलेंज नहीं रहा। लेकिन आप किसी प्रोग्रेसिव डेटा सेट के साथ वर्क कर रहे हैं जहाँ पे लगातार डेटा अपडेट हो रहा है डेली बेसिस पे और कैटेगरीज में भी कई सारे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे इफ कंडीशन आपको बनाने पड़ेंगे और चैलेंज यही होने वाला है कि ब्रैकेट्स आपको बनाना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्विच कंडीशन से कैसे इसको इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू कॉलम बनाएंगे और इसका नेम हम लोग कैटेगरी इंडेक्स स्विच रख देते हैं। तो स्विच में आपको सबसे पहले एक्सप्रेशन डालना रहता है, मतलब ये कि आप किस कॉलम पे आप ये लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूरा कैटेगरी पे लगाएंगे, फिर आपको वैल्यू देनी है कि हम लोग किस वैल्यू को किससे रिप्लेस करेंगे। अब जैसे यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स था, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया और उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आपको दिख रहा है, सजेशन में आप क्लियरली यहाँ दिख रहा है। तो रिजल्ट हम लोग यहाँ डाल देंगे C1। सिमिलर हम लोग दोनों टॉयज और गेम्स के लिए भी कर देंगे। तो आप देख सकते हैं स्विच कंडीशन बन चुका है। इन दोनों में आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ आप नेस्टेड इफ के कंपैरिजन में अगर देखें तो स्विच केस काफी सिंपल है, और इसमें आप अगर आप चाहें कुछ और कैटेगरीज में भी, अगर आपका ऐसा डेटा सेट है जहाँ पे आपको और सारे कैटेगरीज हैं, तो सिंपली यहाँ पे आप कॉमा देके और सारे कैटेगरीज को भी इजिली डिफाइन कर सकते। और ये रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सिंपल है। इस तरह से आप सारे कैटेगरीज को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आपके एरर होने के चांस काफी कम हो जाते हैं कंपेयर टू जब आप नेस्टेड इफ कंडीशन यूज करते हैं। तो यही सारे फायदे आपको मिल जाते हैं जब आप स्विच केस यूज करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, तो डिटेल में ये समझ में आ गया हो क्यों हम लोगों को स्विच केस को रेफर करना चाहिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो। धन्यवाद।